महासागर? कौन कौन? साथ में 5 है गर्म और 2 है ठंडी, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले में हम लोग जाएंगे ये है कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं आंध्र महासागर और अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। हम पीछे जो पढ़े हैं वो कौन महासागर था? हिंद महासागर था। हिंदुस्तान के पास हिंद महासागर कहाँ है? हमारे भारत के सटे हुए जो महासागर है उसको हम बोलते हैं हिंद महासागर। जहाँ पर भारत का नक्शा था ना, यहाँ पर बोले थे तो भारत का नक्शा था ना, वो हिंद महासागर था। और ये है, इसमें चारों तरफ महादेश है। देख लो, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, इसके इधर एशिया है, ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिका है, नीचे ऊपर ये आर्कटिक। अभी हम लोग क्या करते हैं, पढ़े हैं ये कटिबंध के बारे में पढ़े हैं, आर्कटिक पढ़े हैं ना, आर्कटिक ऊपर में आर्कटिक और नीचे में अंटार्कटिक। तो ये है हमारा अटलांटिक यानी आंध्र महासागर की जलधारा। आंध्र महासागर की जलधारा में हम लोग क्या पढ़ते हैं, देख लो, विषुवत रेखा के समानांतर पूरब से पश्चिम की ओर एक जलधारा चलती है, बहती है। गौर करो, नक्शे पर गौर करो, मानचित्र पर गौर करो। विषुवत रेखा यह है, इसके समानांतर पूरब से पश्चिम की ओर, दाएं से एक जलधारा बहती, तीर द्वारा दिखलाया गया, देख लो। इस जलधारा का नाम है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा। आंध्र महासागर में भी था उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा और यहाँ भी है उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, है ना, सेम नाम है। इसलिए नाम है कि विषुवत रेखा के पास बहती है, इसलिए उसका नाम उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है। यह जलधारा आगे चलती है तो यहाँ पर 2 भागों में बढ़ती है। यहाँ एक देखो छोटे छोटे द्वीप है, इन द्वीपों से टकरा करके ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक का नाम पड़ जाता है फ्लोरिडा जलधारा और दूसरा का नाम पड़ जाता है एंटली जलधारा। इसी का 2 रूप है। ये जब आगे बढ़ता है, द्वीप से टकराया तो पानी को रोकने ना पाएगा द्वीप, वो फजरा होकर के बगल होकर के बह गया, तो दोनों का 2 नाम हो गया। अभी हम लोग क्या देखते हैं, नदियाँ को लोग पढ़ते हैं तो नदियों के बारे में क्या पढ़ते हैं, हिमालय से कोई नदियाँ निकलती है और आगे जाकर के उसको क्या कहते हैं, उसका पार्ट बन जाता है, रूप बन जाता है और उसी का नाम भी बदल जाता है, उसी का नाम भी बदल जाता है। हम लोग नदी चैप्टर में पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में, दूसरे में इस बात की चर्चा करेंगे कि कैसे कोई नदियाँ वहां से निकलती है और आगे चल करके अपना उसका नाम बदल जाता है। और यही दोनों जलधारा आगे चल करके ऐसे, पानी है नदी, जल है ना, जैसे उसको रूप मिला वैसे बहाव बन करके, ऐसे बहाव बन करके आगे चल गया। ये दोनों जलधारा, गर्म जलधारा आगे की ओर जब बढ़ती है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। कल हम लोग पढ़े हुए थे कि कौन सी ऐसी जलधारा है जिसका नाम यूरोप के कंबल के नाम से जाना जाता है, यही गल्फ स्ट्रीम है। इसी की चर्चा हमने कल किया था। ये यूरोप है, यहाँ से चलती है वो जलधारा, गर्म जलधारा है, यहाँ से बहते हुए आगे जाकर के यहाँ पर वो धीमी हो जाती है, लेकिन ये गर्म है, फोर्स इसमें ज्यादा है और यहाँ पर आगे बढ़ करके यूरोप तक जाती है ये जलधारा। दूरी तो उसकी ज्यादा है लेकिन फिर भी वो यूरोप तक जाती है और यूरोप तक जाती है तो यूरोप का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र को वह गर्म कर देता है। इसीलिए इस जलधारा को, यदि गल्फ स्ट्रीम को यहाँ पर हम बोलते हैं यूरोप का कंबल, यूरोप के कंबल के नाम से जाना जाता है। ये जलधारा बीच में एक लैब्राडोर जलधारा उत्तरी आर्कटिक महासागर से, महादेश से आता है, महादेश के बगल महासागर से आता है। ये अंटार्कटिका जो है ना, ये आर्कटिक महादेश है ना, क्षेत्र महादेश, कनाडा वगैरह जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो है इसके बगल होकर के आर्कटिक महासागर से एक ठंडी जलधारा आती है जिसका नाम है लैब्राडोर जलधारा।
और यह जलधारा आगे आकर के इसे टकरा जाता है, इससे स्ट्रीम से, गल्फ स्ट्रीम से टकरा जाता है और इसकी प्रवाह धीमी हो जाती है। जब कोई धारा अपने सामने टकराएगा तो क्या होगा, उसका प्रवाह धीमी हो जाएगी। तो जब उसकी प्रवाह धीमी हो जाती है रफ्तार, तो इसका नाम यहाँ पर पड़ जाता है अटलांटिक प्रवाह। प्रवाह जहाँ भी उसका नाम होगा समझ लो कि वह धीमी जलधारा है, धीमी है, स्लो गति से वहाँ बढ़ती है। और यही जलधारा आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर देखो इरमिंजर के नाम से जाना जाता है। जब ये गर्म जलधारा है और ये जलधारा ऊपर की ओर चला जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है और उसी का एक भाग जो है यूरोप से बगल के होकर के ऐसे बढ़ने लगती है। इसका नाम यहाँ पर है रेनेल जलधारा। और एक जलधारा यहाँ से नीचे की ओर आती है, यहाँ से मुड़ करके ये अफ्रीका के पश्चिमी तट के से नीचे की ओर ध्रुवीय प्रदेश में क्या कहते हैं विषुवतीय प्रदेश की ओर आती है। क्योंकि वो बाहर से आ रही है ध्रुवीय विषुवत रेखा की तरफ, इसीलिए ठंडी है। हम लोग एक चीज पढ़े हैं कि विषुवत रेखा से जो बाहर जाएगा वो गर्म होगा और विषुवत रेखा की ओर जो आएगा चाहे वो नीचे से आवे या ऊपर से आवे, आर्कटिक महासागर से आवे या अंटार्कटिका द्वीप की तरफ से आवे, दोनों में से किसी तरफ से वो आएगा तो वह ठंडी जलधारा कहलाएगा। और विषुवत रेखा से बाहर की ओर जो जलधारा जाएगा उसको हम बोलते हैं गर्म जलधारा। तो इस महासागर में देख लो, सबसे पहले इसको पहचान लो। ये है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। इन चारों के महाद्वीप के बीच में है आंध्र महासागर, जिसको अंग्रेजी में हम अटलांटिक बोलते हैं, हिंदी में हम आंध्र महासागर बोलते हैं। तो ये आंध्र महासागर के बीच में ये जो जलधाराओं का क्षेत्र है, इसमें गर्म और ठंडी दोनों जलधाराएं होती है। विषुवत रेखा से नीचे की ओर जो आएगी, विषुवत रेखा की तरफ जो आएगी वो ठंडी होगी, और विषुवत रेखा से बाहर की ओर जो जलधारा जाएगी वो गर्म जलधारा होगी। तो गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा की पहचान हो गई तुम लोगों को। कटिबंध के बारे में जान गई, शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। हम लोग किस कटिबंध में तू बताएंगे? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का क्या विशेषता है तो बताओ तुम। शीतोष्ण कटिबंध जो है उसको हम शीतोष्ण क्यों बोलते हैं? हाँ, यहाँ गर्मी और जाड़ा दोनों होता है। यहाँ पर गर्मी भी आती है और जाड़े का भी मौसम होता है। जहाँ पर केवल गर्मी का मौसम होगा वो उष्ण कटिबंध होगा, जहाँ पर केवल ठंडा का मौसम होगा वो शीत कटिबंध होगा, और जहाँ पर दोनों होगा वो शीतोष्ण होगा। सब आदमी समझ रहे हो? किसी को कोई दिक्कत? इसमें देखो, इसमें कितनी जलधारा तुम्हारे सामने उत्तरी, हम लोग जो भी पढ़े हैं उत्तरी आंध्र महासागर में है, लोग उत्तरी आंध्र महासागर में। उत्तरी आंध्र महासागर में कितनी जलधारा गर्म है और कितनी ठंडी है? तुम बताओ तो कितनी गर्म है? गर्म जलधारा कितनी है आंध्र महासागर में? 6 है। कैसे 6? 1 2 3 4 5 6 7 तीर से दिखाया हुआ देखो, लाल रंग का जो तीर है वो गर्म जलधारा है और ब्लू रंग का जो तीर है वो ठंडी जलधारा है। लाल रंग का तीर गर्म है। कितने हैं गर्म? तुम बताओ तो कितने गर्म जलधारा है इसमें? 7 है। नाम बताओ तो। देख लो, उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, एंटिलीज जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, रेनेल जलधारा और इरमिंजर जलधारा। ये 7 है, ये 7 गर्म जलधारा है। ठीक है, और 2 है, तुम बता दो एक बार,
दो जो गर्म जलधारा है उसका नाम बता दो। हाँ। एक है लेब्राडोर जलधारा और दूसरा है कनारी जलधारा। लेब्राडोर जलधारा कहाँ पर बहती है? उत्तरी प्रदेश से। उत्तरी प्रदेश मतलब आर्कटिक द्वीप से। हमारा जो ये आर्कटिक महादेश है या आर्कटिक सागर, यहाँ पर जो है उत्तरी ध्रुव के पास जो है इस प्रदेश से दक्षिण की ओर बढ़ती है, दक्षिण के नीचे की ओर रेखा की ओर। और दूसरा है कनारी, यानी ऑस्ट्रेलिया के, ये क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, अफ्रीका के पश्चिमी किनारे यहाँ पर बह रही है, ये है कनारी जलधारा। तो 7 और 2 9। और इसमें हिंद महासागर में कितनी जलधाराएं थी? 7। 5 और 2। और उत्तरी आंध्र महासागर में कितने हैं? 9। 7 और 2, उसमें भी 2 ठंडी और इसमें भी 2 ठंडी।